जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ मेरा शुभ दोपहर। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताओ, आप लोग तो जानते हैं ये एक पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आलतू फालतू का मनोरंजन नहीं, यहाँ पर इंटरटेनमेंट भी होता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है। रुचि ले करके हंसते खेलते हुए पढ़िए और आगे बढ़िए, अपने जीवन को साकार कीजिए, अपना सपना को साकार कीजिए। हम और आप लोग जब मिलजुल करके किसी कार्य को करते हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोगों और आप लोगों में एकता जब तक बना रहेगा, तब तक धरती पर इस संसार में कोई किसी का बाल वाका नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, मेरे कहने का भाव यह है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है किसी भी प्रकार से, किसी भी रास्ते से, किसी भी दृष्टिकोण से, तो आप उनको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि उनका भी मनोबल बढ़ा रहे, आत्मबल बढ़ा रहे, और आप लोगों के लिए हर पल वो जो है क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए हर पल वीडियो बना करके आप लोगों के लिए लाते रहे और आप उससे लाभान्वित हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय कक्षा तृतीय, विषय अंग्रेजी, दिवस सोमवार, सत्र 2025-26, दिनांक 12/5/2025। मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। कक्षा तृतीय मतलब क्लास वर्ग जो है 3 की बात किया जा रहा है। वैसे तो प्राथमिक विद्यालय का मतलब 1 से 5 तक होता है, लेकिन उससे भी बढ़ कर के किसी भी क्लास का व्यक्ति, बच्चे, छात्र छात्राएं देख सकते हैं। अति उत्तम की बात है, क्योंकि हम लोग कॉमन सब्जेक्ट चला रहे हैं, कॉमन चीज़ें ला रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि बच्चे बूढ़े जवान सभी को फ़ायदा हो सके। विषय अंग्रेजी, दिवस सोमवार, आज सोमवार का दिन है। सत्र की बात किया जाए तो 2025-26, दिनांक की बात किया जाए तो 12/5/2025, 12/5/2025, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? सो देखिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों, स्पोकन इंग्लिश किट में, स्पोकन इंग्लिश किट में मतलब 2 वर्ड एक ऐसा अंग्रेजी में सुनने में एक जैसा लगता है। अंग्रेजी जब बोलिएगा वर्ड को तो सुनने में एक जैसा लगेगा, लेकिन लिखने में जब स्पेलिंग लिखिएगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेलिंग में अंतर रहता है। और जब उसका हिंदी अर्थ निकालिएगा तो हिंदी अनुवाद कीजिएगा तो उसका अर्थ बदल जाता है। अंग्रेजी सुनने में एक जैसा लगता है। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, सुचारू रूप से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए। कंटिन्यू विधिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, दिमाग को एकाग्रचित करके आप लोग वीडियो को देखिएगा। जहाँ तक वीडियो होगा वहाँ तक ज़रूर देखिएगा। 1 से 2 बार देखिए, 2 से 4 बार देखिए। नहीं समझ में आ रहा है 2-4 घंटा गैप कर दीजिए, फिर दोपहर में देखिए, रात में देखिए, सोने से पहले एक बार देख करके सो जाइए। आपका मेमोरी पावर इतना स्मरण तेज हो जाएगा कि बिजली के समान जैसा आपका दिमाग काम करने लगेगा। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये हम लोगों को भी पता है, आप लोगों को भी पता है। कभी भी अपने अंदर
हार का भय नहीं रखिए, हमेशा जीतने का प्रयास किया कीजिए, तो जाकर के वो कार्य सफलतापूर्वक हो ही जाता है। तो नंबर 1 में देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या है? क्यू है। एक वर्ड है क्यू। अब देखिए पहला वाला जो क्यू लिखेंगे उसका क्या स्पेलिंग होता है और उसका क्या हिंदी अर्थ निकलता है। हम लोग लिखने जा रहे हैं क्यू। क्या लिखने जा रहे हैं? क्यू। कैसे लिखेंगे? सो देखिए CUE, क्या हो गया? क्यू हो गया। CUE, क्यू हो गया, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्यू का मतलब होता है संकेत। आप किसी चीज़ का संकेत कर रहे हैं, है ना। हिंदी में संकेत बोलेंगे, इंग्लिश में क्यू बोलेंगे। अब दूसरा जो क्यू लिखेंगे सो देखिए कैसे लिखेंगे। दूसरा क्यू कैसे लिख रहे हैं? देखिए क्यू है, QUE, क्यू। ABCD वाला क्यू मत समझ जाइएगा, खाली क्यू लिख दिए बस क्यू हो गया, नहीं। यहाँ पर स्पेलिंग के साथ वर्ड बन रहा है और इसका उच्चारण क्यू ही हो रहा है। QUE, QUE, फिर से UE। ये क्यू का मतलब हो गया कतार, जिसको कहते हैं लाइन में खड़ा है, कतार में खड़ा है, पंक्ति में खड़ा है, उसी को कहते हैं कतार, और इसको इंग्लिश में क्यू के नाम से जानते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 3 में हम लोग सीखने जा रहे हैं करंट। एक होता है करंट, एक होता है करंट, है ना। सुनने में तो लगभग एक जैसा हो गया, कुछ वर्ड हूबहू एक जैसा सुनने में लगता है, कुछ गौर से जब ध्यान दीजिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, लेकिन स्पेलिंग में पूरे अंतर हो जाता है, उसका अर्थ पूरा बदल जाता है। इन चीज़ों को तो आप लोग ज़रूर सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो करंट अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। करंट का स्पेलिंग CURRENT, क्या हो गया? करंट हो गया, है ना, करंट हो गया। तो करंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। ये करंट हो गया, करंट, ठीक है। करंट का मतलब क्या हो गया? वर्तमान। करंट का मतलब वर्तमान, ठीक है। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 4 में CURRENT, क्या हो गया? करंट। अब यहाँ देखिए CURR, यहाँ पर स्पेलिंग सिर्फ ए अंतर हुआ है, मिस से लिखा गया था ई, स्पेलिंग में सिर्फ एक अंतर हुआ है, और इसको करंट, ठीक है। यहाँ पर करंट का मतलब हो गया किशमिश। CURRANT, करंट। करंट का मतलब किशमिश। क्वारसिकर तालब स्व, महर्षिकर तालब स्व, क्या होगा? किशमिश। आइए मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर में देखते हैं। अगला नेक्स्ट नंबर 5 नंबर में डिसेंट। डिसेंट स्पेलिंग DECENT, क्या हो गया? डिसेंट, डिसेंट, ठीक है। डिसेंट का मतलब सालेन। डिसेंट का मतलब सालेन। कैसे? स्व में आकर ल में दीर्घ न, सालेन। अब दूसरा डिसेंट देखेंगे। दूसरा डिसेंट का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग कैसे होता है? अर्थ क्या होता है? दूसरा डिसेंट का मतलब होता है, यहाँ पर हम 3 डिसेंट सीखने जा रहे हैं। पहला डिसेंट का मतलब सालेन, जिसका स्पेलिंग DECENT हुआ। दूसरा डिसेंट सीखने जा रहे हैं DESCENT, ये भी क्या हो गया? डिसेंट,
डिसेंट। ये डिसेंट का मतलब क्या हो गया? वंश क्रम, वंश क्रम, वंश क्रम। फिर है डिसेंट, तीसरा डिसेंट। ये तीसरा डिसेंट का मतलब असहमति, मतलब सहमत नहीं है, जिसको कहते हैं असहमति, डिसेंट। यहाँ पर स्पेलिंग है DISSENT। तो क्या हो गया? डिसेंट। और डिसेंट का मतलब असहमति, सहमति। DISSENT, डिसेंट। डिसेंट का मतलब असहमति। नंबर 8 में हम लोग सीखेंगे डिफ्यूज। इसका स्पेलिंग होगा DEFUSE। क्या गया? डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब निराकरण करना, निराकरण करना। न में हंसी का, र में आकर, निराकरण, करना, निराकरण करना, जिसको इंग्लिश में डिफ्यूज के नाम से जानते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर में डिफ्यूज। फिर से डिफ्यूज, एक पहला डिफ्यूज का मतलब निराकरण करना, दूसरा डिफ्यूज का स्पेलिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जानना। तो दूसरा डिफ्यूज है DIFFUSE। क्या गया? डिफ्यूज। ठीक, DIFFUSE, डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब फैलाना, डिफ्यूज का मतलब फैलाना। ये डिफ्यूज का मतलब फैलाना, और स्पेलिंग DIFFUSE, डिफ्यूज। अब नंबर 10 में हम लोग सीखने जा रहे हैं। नंबर 10 में डेजर्ट। डेजर्ट स्पेलिंग कैसे होगा? तो DESERT, DESERT, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? रेगिस्तान, है ना। डेजर्ट, रेगिस्तान। रेगिस्तान किसको कहा? जहाँ सूखा, जहाँ पानी बिल्कुल एक बूंद भी पानी का नहीं मिलना होता है, उसको कहते हैं रेगिस्तान, डेजर्ट। ठीक है, रेगिस्तान में ये वाला तो है तरबूज वाला, रेगिस्तान, डेजर्ट। अब नेक्स्ट नंबर 11 नंबर में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? 11 नंबर में हम लोग सीखेंगे एक डेजर्ट तो हो गया रेगिस्तान, और दूसरा डिजर्ट का मतलब यहाँ पर डेजर्ट नहीं डिजर्ट होगा।
और जिसका मतलब मिठाई, स्पेलिंग क्या हो जाएगा, DESSERT, स्पेलिंग DESSERT, क्या हो गया, डिजर्ट, है ना। डिजर्ट का मतलब मिठाई, ये डिजर्ट का मतलब मिठाई। अब नंबर 12 में क्या होगा, डिवाइस। नंबर 12 में डिवाइस, कैसे, तो DEVICE, स्पेलिंग क्या हो जाएगा, जिस डिवाइस का मतलब उपकरण होता है, उसको इंग्लिश में डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो वो डिवाइस का मतलब क्या हो जाएगा, वो डिवाइस का मतलब हो जाएगा, वो डिवाइस का स्पेलिंग हो जाएगा DEVICE। देखिए DEVICE क्या हो जाएगा, डिवाइस, जिसका मतलब होता है उपकरण, है ना। अब दूसरा डिवाइस 13 नंबर, यानी नेक्स्ट नंबर का मतलब 13 नंबर। और हम लोग दूसरा डिवाइस में क्या सीखने जा रहे हैं, दूसरा डिवाइस में हम लोग सीखने जा रहे हैं, देखिए क्या चीज़ सीखने जा रहे हैं, DEVICE, है ना, DEVICE, यहाँ सी के जगह पर एस हो गया। और ये डिवाइस का मतलब हो जाएगा आपका, ये डिवाइस का मतलब क्या हो जाएगा, ये डिवाइस का मतलब आपका हो जाएगा योजना बनाना, योजना बनाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, योजना बनाना, ठीक है। ये डिवाइस का मतलब हो जाएगा योजना बनाना, योजना बनाना। नंबर 14 में डिस्क्रीट, DIS, डिस्क्रीट, CREET, क्रिट, है ना। कैसे याद करेंगे, DIS डिस, CRRET क्रिट, CREET, डबल आर नहीं, CREET, ये भी ई है, ये भी ई है, तो क्या हो गया, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सावधान, है ना, ये डिस्क्रीट का मतलब हो जाएगा सावधान। ये डिस्क्रीट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सावधान, मतलब सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अब दूसरा डिस्क्रीट नंबर 15 में देखेंगे, दूसरा डिस्क्रीट नंबर 15 में देखेंगे, जिसका मतलब होगा अलग। पहले वाला डिस्क्रीट का मतलब सावधान हुआ, अभी जो डिस्क्रीट लिखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, इसका मतलब होगा अलग। कैसे होगा स्पेलिंग, इसमें भी यही होगा, DIS डिस्क्रीट, CREET, डिस्क्रीट, है ना। यहाँ पर आपका डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया, अलग, डिस्क्रीट का मतलब अलग। अब नंबर 16 में देखिए, नंबर 16 में कोलेट्रल, लास्ट, इस वीडियो का लास्ट स्पेलिंग देख लीजिए, वर्ड देख लीजिए, विशेष लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, इतना ही, जितना खाइए उतना ही पचाइए, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। कोलेट्रल स्पेलिंग देख लीजिए कैसे होगा, COLLA, कोले, COLLA, कोले, ट्रल, TERAL, क्या जगह, TERAL, है ना, कोलेट्रल,
ये कोलेट्रल का मतलब क्या गया? COLLATERAL, कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब जमानत है ना, जमानत, जमानत। कोलेट्रल का मतलब जमानत। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद समय कीमती देने के लिए। लगनशील हैं, होनहार हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, आप लोगों को विशेष बताना नहीं पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लोग 1 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक अभ्यास किए, मतलब 16 वर्ड मीनिंग आज अभ्यास किए हैं स्पोकन इंग्लिश किट में। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। साथ ही साथ तीनों सेनाओं का सदा जय हिंद हो। तीनों सेनाओं सदा अमर रहे, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, क्योंकि सेना है तो हम हैं, सेना राष्ट्र रक्षक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।